वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों, एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2025 के बारे में। जी हाँ, झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2025 के बारे में, जहाँ पर आपको पता होगा ना कि यहाँ पर 2404 पदों पर वैकेंसी आनी है। लेकिन इस वैकेंसी को लेकर बड़ा ही कह सकते कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है और मैं हर एक अपडेट आपको देता हूँ। फिर से एक बड़ी अपडेट है और पुख्ता अपडेट है। जो अपडेट मैंने पहले दिया था उस पर यह गारंटी की मुहर लगाने वाला खबर है। जी हाँ, बिग ब्रेकिंग न्यूज है कि झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव हो गया है। जेपीएससी नहीं करेगी नियुक्ति, है ना। जेपीएससी के माध्यम से नियुक्ति नहीं होगा। जेपीएससी क्या करेगी? जेट का एग्जाम सिर्फ कंडक्ट कराएगी। तो इससे किसको फायदा होगा, इसके बारे में बात करेंगे। अगर जेपीएससी नियुक्ति नहीं करेगी, नियुक्ति करेगी कौन? तो नियुक्ति करेगी जहां पे यूनिवर्सिटी में जो काम करने वाले कर सकते एम्प्लॉय है, उनका ऑल इन ऑल कौन होता है? यूनिवर्सिटी, है ना। तो यूनिवर्सिटी ही नियुक्ति करेगी और प्रमोशन वगैरह हर एक काम फिर से यूनिवर्सिटी को मिल रहा है, जिस प्रकार बिहार के टाइम में दिया जाता था। देखिए, ये आज का न्यूज है और मैं आपको ओल्ड न्यूज भी दिखाऊंगा, है ना। ये आज का न्यूज पर हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। संबंधित विश्वविद्यालय को ही शिक्षकों की नियुक्ति और प्रोन्नति का अधिकार देने की होगी पहल। राज्य सरकार बनाएगी कॉमन एक्ट बनाएगी। प्रधान सचिव ने कुलपतियों के साथ की बैठक। प्रधान सचिव ने और कल ही बैठक की है। झारखंड के सरकारी विश्वविद्यालय और कॉलेज में शिक्षकों की नियुक्ति और प्रोन्नति में हो रहे विलंब को देखते हुए राज्य सरकार ने एक कॉमन एक्ट बनाने का निर्णय लिया है। इसके तहत शिक्षकों की नियुक्ति भी होगी और प्रोन्नति भी होगी, है ना। प्रोन्नति भी होगी। यह अधिकार विश्वविद्यालय को ही देने का तैयारी किया जा रहा है, ठीक है। राज्य में लगभग सभी विश्वविद्यालय में पठन पाठन कार्य प्रभावित हो रहा है। क्यों प्रभावित हो रहा है? क्योंकि पठन पाठन कार्य इसलिए प्रभावित हो रहा है क्योंकि यहाँ पर शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है और जेपीएससी जो है ना नियुक्ति करने में विफल रहा है। जेपीएससी अपने काम में कर सकता फेल्योर रहा है। इसीलिए बिना शिक्षक जो मॉडल कॉलेज जो बनाया गया था काफ़ी बड़े सोच के साथ कि इस प्रकार की चीज़ें होगी, उस कॉलेज का भी बदहाल स्थिति है क्योंकि टीचर्स की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। तो सरकार द्वारा बनाए गए मॉडल कॉलेज की स्थिति नियमित शिक्षक के बिना बदहाल है। नियमित शिक्षक नहीं आने के कारण यहाँ पर 7 वर्ष से अतिथि शिक्षक या घंटे आधारित शिक्षक नीड बेस्ड टीचर से काम चलाया जा रहा है। दूसरी ओर अब सभी कार्य जो है ना क्लासेस करने के लिए ऑनलाइन किया जाता है। शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों का वेतन निर्धारण में भी कह सकते हैं कि काफ़ी विलम्ब होता है। इन सब को देखते हुए राज्य में संयुक्त बिहार के समय का ही एक एक्ट है, उसको अब लागू किया जाएगा। ये एक्ट आप देख लीजिए क्या है। ये झारखंड में संयुक्त बिहार के समय से एक्ट अडॉप्ट किया गया है, जिसमें समय समय पर यूजीसी के निर्देश के आलोक में संशोधन किया जाता रहा है। विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति और प्रोन्नति का अधिकार वर्तमान में जेपीएससी के पास है। कई वर्षों से नियुक्ति और प्रोन्नति आयोग में फंसी हुई है क्योंकि आयोग को बहुत सारा काम है। वो सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स को देखती है ना, सीडीपीओ के एग्जाम्स को देखती है, फूड सेफ्टी ऑफिसर का एग्जाम्स को देखती है, तो बहुत सारे उसको काम है, ठीक है। तो इसीलिए आयोग पर कह सकते हैं पूरी तरह निर्भर रहना और इतने बड़े रिक्वायरमेंट होता है पूरे राज्य स्तर पे यूनिवर्सिटीज़ में, उनको करने में विफल रहा है। क्योंकि झारखंड बनने के बाद पहली नियुक्ति 2008 में हुई। 2008 में पहली नियुक्ति हुई जेपीएससी के माध्यम से। दूसरी वैकेंसी आई कब? 2018 में, यानी पूरे 10 सालों के बाद। और 2018 की वैकेंसी अभी भी चल रही है ना, ये कंटिन्यू है। ये अभी भी वैकेंसी 2018 वाली चल रही है, ये वैकेंसी कंप्लीट नहीं हुई। और अभी कौन सा साल है? 2025। तो 7 साल लग गए हैं, एक वैकेंसी कंप्लीट नहीं हो रहा है, एक विज्ञापन कंप्लीट नहीं हो रहा है जेपीएससी से। तो निश्चित रूप से उससे तो अधिकार वापस लेने बनता है, ठीक है, वापस लेने बनता है। देखिए, यूनिवर्सिटी के माध्यम से जो नियुक्ति हुई थी अभी नीट बेस्ड की, सारे यूनिवर्सिटी में लगभग प्रक्रिया पूरी हो गई है। जहाँ बाकी वहाँ हो रहा है। यूनिवर्सिटी से जल्दी होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। बाद बाकी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर क्या हो सकता है पॉजिटिव, क्या हो सकता है नेगेटिव, इस पर हम लोग बात करेंगे। तत्कालीन राज्यपाल ने क्या कहा था? जो राज्यपाल थे आपका रमेश व्यास, उसी के समय उसने कहा था राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन झारखंड में होना चाहिए। जिस प्रकार बिहार में है, यूपी में है, उसी प्रकार वो हायर एजुकेशन से जुड़ी हर नियुक्ति को वो संपन्न कराएगी। झारखंड में हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ एक संस्था झारखंड राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के गठन का भी प्रस्ताव सरकार को दिया था, लेकिन यह फिलहाल ठंडे बस्ते में चला गया है। तो अभी होना क्या है ना, अभी एक कॉमन एक्ट बनेगा और कॉमन एक्ट के माध्यम से यहाँ पर जो भी अड़चने हैं उसमें दूर किया जाएगा और फिर से यूनिवर्सिटी को अधिकार मिल जाएगा कि आप ही असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति करें। जिस प्रकार आपने नीड बेस्ड की नियुक्ति की है, परमानेंट की भी नियुक्ति आप ही करें। ये देखिए, ये 11
सितंबर 2024 का न्यूज़ है, पुराना न्यूज़ मैं बता रहा हूँ। उस समय भी जब सरकार नहीं बनी थी, पुरानी सरकार ही थी, यही सरकार थी, मतलब इस चुनाव के पहले की बात है कि अब यूनिवर्सिटी करेगी शिक्षकों की नियुक्ति और प्रोन्नति। उस समय से ही बातें चल रही है और समय पर नियुक्ति और प्रमोशन में जेपीएससी विफल रहा है। प्रमोशन नहीं मिलने के कारण एचओडी का पद प्रभार में चल रहा है। ये सभी कारण है जिसके कारण जेपीएससी से अधिकार छीन रहा है, ठीक है। और उस समय के तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री थे रामदास सोरेन जी, उसने भी ये बयान दिया था सभी यूनिवर्सिटी जल्द शुरू करेगी नियुक्ति प्रक्रिया। शिक्षा मंत्री का स्टेटमेंट था जेपीएससी की जगह विश्वविद्यालय प्रबंधन ही असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति करेगा। शिक्षा विभाग इसके लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने में जुटा है। थोड़ा समय लग रहा है पर जल्द ही प्रक्रिया पूरी कर सरकार से स्वीकृति ली जाएगी। ये सितंबर 2024 का न्यूज़ है और ये जो न्यूज़ है ये आज का न्यूज़ है, ये आज का न्यूज़ है, ये है ना। यहाँ पर जो विशेष बात हुई अभी कल ही मंडे था और कल ही इस पर एक कह सकते हैं कि हायर एजुकेशन की मीटिंग हुई है। किसके नेतृत्व में? तो विश्वविद्यालय में अभी जो सभी जो वीसी हैं सभी विश्वविद्यालय के उनको बुलाया गया था और इसको लेकर उनसे आवश्यक सुझाव मांगे गए वीसी से किस प्रकार नियुक्ति प्रोन्नति का काम होगा। इस पर अगली बैठक बहुत जल्द होने वाली है। पहली बैठक ये कंप्लीट हो गई है और किसके नेतृत्व में बैठक हुई फिलहाल मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जो प्रधान सचिव है ना उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के जो प्रधान सचिव हैं पुरवार सर के नेतृत्व में हुआ था। और यही पुरवार सर है जो कि हाईकोर्ट में उन्होंने कह सकते हैं लिखित रूप से जब जेपीएससी को फटकार लगाई गई थी हाईकोर्ट के द्वारा कि आप झारखंड में नियमित समय में है ना सीमित समय में 4 महीने के अंदर परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति करें, तो इसने वहाँ पे कहा था है ना, उसने वहाँ पर कहा था कि हम लोग जल्द ही आपने जो टाइम लाइन दिया है परमानेंट शिक्षक की नियुक्ति कर देंगे, इसने प्रॉमिस किया था। तो इसीलिए इसने अपने प्रॉमिस को निभाने का ये प्रयास किया है। इसको लेकर सोमवार को ही उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव राहुल पुरवार ने राज्य के सरकारी विश्वविद्यालय के कुलपति के साथ बैठक की। इसने अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए ये बैठक बुलाई है क्योंकि इनको पता है ना, ये पुरवार सर को पता है कि अगर जेपीएससी के माध्यम से नियुक्ति होगी तो 4 महीने क्या हम 4 साल में भी इस नियुक्ति प्रक्रिया को संपन्न नहीं कर पाएंगे और इसके कारण को भाजन बनना पड़ेगा माननीय हाईकोर्ट का। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी के माध्यम से नियुक्ति होगी तो ये 4 महीने में संपन्न हो सकता है क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी अपने स्तर से वैकेंसी निकालेगी और फिर वो नियुक्ति प्रक्रिया को संपन्न कराएगी। ये जल्द हो सकता है। और मैंने एक आप सभी के लिए यहाँ पर सवाल दिया है किसको फ़ायदा होगा, तो जी हाँ निश्चित रूप से वैसे लोगों को फ़ायदा होगा, वैसे अभ्यर्थियों को फ़ायदा होगा जो ऑलरेडी किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, उनको यहाँ इससे फ़ायदा मिलेगा क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, उस यूनिवर्सिटी में वो पढ़ा रहे हैं, है ना। तो उनको कह सकते हैं कि वहाँ के हर एक चीज़ के बारे में जानकारी है, सिलेबस के बारे में, पढ़ाने का तरीके के बारे में, तो उनको अगर कह सकते हैं यहाँ पर एडजस्ट किया जाएगा और उनके चांसेस ज़्यादा बनेंगे क्योंकि यहाँ पर माननीय हाईकोर्ट ने भी कहा था जो ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं उनको वेटेज दिया जाएगा, तो उनको वेटेज दिया जाएगा और सेम यूनिवर्सिटी में फिर वो फॉर्म भरेंगे तो जी हाँ उनका पॉजिटिव चांस बनेगा। वैसे मैं बात कर रहा हूँ नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर की, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके चांसेस अब यहाँ सिलेक्शन के ज़्यादा बनेंगे। तो झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया में बड़ा बदलाव हो गया है। जेपीएससी नहीं करेगी नियुक्ति, बहुत जल्द इस पर अगली अपडेट आप सभी को दूंगा। तो आप ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है। जुड़ने के लिए क्या करना है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक करके रख लीजिएगा ताकि फर्दर जो भी अगली मीटिंग होती है, क्या डिसीजन होता है, इसकी सूचना आपको सबसे पहले सबसे सटीक सूचना आपको मिल सके। इसी के साथ ही और एक अपडेट आप सभी के लिए जेट, तो जेट का एग्जाम होगा 100% होगा, अगली वैकेंसी आने से पहले जेट होगा। जेपीएससी जेट का एग्जाम ले लेगी और यूनिवर्सिटी अपने अपने स्तर से रिक्रूटमेंट निकाल देगी। तो फिलहाल ये बड़ी अपडेट थी झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2025 को लेकर। इसी प्रकार साथियों आप भी चाहते हैं आपको सारे अपडेट्स मिलते रहे, A to Z जानकारी मिलते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि फर्दर अपडेट्स आपको विद इन टाइम बिल्कुल सही समय पर मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जवाहर झारखंड।